अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर। नई वीडियो नए इंडिकेटर के साथ मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर्स हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हम ये स्ट्रेटजीज की सीरीज़ चला रहे हैं, तो नया इंडिकेटर लगाते हैं। ये इंडिकेटर है, बेसिकली ये MACD का इंडिकेटर है और ये सेपरेट विंडो में आपके सामने खुल गया है। तो ये जो है ना इंडिकेटर, ये है मोमेंटम के लिए। मोमेंटम के लिए ये इंडिकेटर है। अगर आपको इस तरह गौर से देखते हैं तो इस कैंडल से ये अपवर्ड शुरू हुआ, इस कैंडल से ये डाउनवर्ड शुरू हुआ, लेकिन जब आप इसको देखेंगे इस तरह, जहाँ जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, गलती हो जाएगी आपसे। उसकी वजह यह है कि ये मोमेंटम का इंडिकेटर है। 4-5 कैंडलें ये जब रेड लगेगी ने पहली, तो वो यहाँ कहीं लगेगी। आप ज़रा, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ कहीं लगेगी। उसके बाद क्या करेगा, ये 4-5 कैंडल पीछे रेड कर देगा, जो पहले ग्रीन थी ना उनको रेड कर देगा। ये इसका काम होता है। जब ये लग जाता है ना तो फिर ये मोमेंटम को ज़ाहिर करता है। इसी तरह क्या होगा, यहाँ पर जो आपको ग्रीन लग रही है ना, ये जहाँ मैंने रखी है, यानी 4-5 ग्रीन जो है ना वो लगने के बाद ये पीछे रिकवर करता है, तो उनको यानी रेड को ग्रीन में चेंज कर देता है। इस तरह इसका होता है, क्योंकि ये मोमेंटम का है, मोमेंटम को ख़त्म होने में टाइम लगता है। तो आपने क्या करना है भला, इसको रखना है मोमेंटम के लिए। इस पर ट्रेड एंट्री नहीं होगी। ये जो आप देख रहे होंगे मेरी ट्रेड चल रही है, मैंने एक और इंडिकेटर जो पीछे वीडियो बनाई थी उसको समझाने के लिए आपको ये ट्रेड एंट्री की थी, तो उसके बाद ये मुसलसल चल रही है। तो मैं साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी तरफ मेरी तवज्जो नहीं है कि ये करते हैं, लेकिन ये ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है, तो ये आएगी नीचे ही। देखें यहाँ पर क्या है भला, डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये 1 मिनट है। मेरी बात समझ गए हैं? तो इसमें मोमेंटम तो अपवर्ड का बता रहा है, लेकिन 1 घंटे में जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड हो चुका है। तो आपने क्या करना होता है भला, अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड करनी होती है। ये जो है जब यहाँ से सिग्नल देगा ना, जहाँ ये मार्केट चल रही है डाउनवर्ड का, फिर आपने सेल करनी है। तो ये इंडिकेटर है, इसके पैरामीटर्स में चलते हैं। तो पैरामीटर्स में करंट टाइम फ्रेम लगा हुआ है, 24 की एक मूविंग एवरेज है, एक 96 की है। तो दोनों का इम्तजाज है। ये क्लोज प्राइस, यानी जब मार्केट जो कैंडल लगेगी जिस पर ये इंडिकेटर देगा वो क्लोज होगी, तो उस वक्त ये बताएगा। हिस्टोग्राम है, इसकी लाइन भी आप कर सकते हैं। लाइन करेंगे तो इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, ये आपके सामने है। अगर लाइन में करेंगे तो, अगर इसको करेंगे इसमें हिस्टोग्राम में, तो वो उसी तरह की हो जाएगी। तो रीसेट करेंगे तो हिस्टोग्राम आ जाएगा। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है, मैनुअली ठीक है। तो ये 24 और 96 की मूविंग एवरेज जो है ना, दोनों को मिलाकर इंडिकेटर बनाया गया। जब ये दोनों क्रॉस करती है एक दूसरे को, तो उस वक्त इसकी कलर चेंज होते हैं। तो इस इंडिकेटर को आप ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि इसके रेड होने पर आप सेल कर दें, बाय कर दें, ग्रीन होने पर नहीं। ये मोमेंटम आप देखेंगे, मोमेंटम के लिए ये बेहतरीन इंडिकेटर है। बड़ा आजमाया हुआ है, बड़ी तसल्ली वाला इंडिकेटर है। मोमेंटम को देखने के लिए ये बेहतरीन इंडिकेटर है। और अगर आपका मोमेंटम की जजमेंट ठीक होगी तो समझ लें आपकी 50% ट्रेड जो है ना वो ठीक होगी। तो ये मोमेंटम के लिए इस्तेमाल करते हैं। MACD का इंडिकेटर है। तो ये करंट टाइम फ्रेम है इसका। इसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, करंट टाइम फ्रेम था, इसको मैं अब चेंज कर रहा हूँ। ये मैं 5 मिनट कर देता हूँ। उसके बाद ओके करते हैं, तो ये देखें इंडिकेटर जो है वो सारा उसकी शेप चेंज हो गई है। तो शेप चेंज हो गई है। तो ये जो चल रहा है ये अब आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का इंडिकेटर है और 1 मिनट में हम देख रहे हैं। तो यहाँ रेड हुई, उसके बाद ये नीचे चलती आई, ये नीचे चलती आई मार्केट। थोड़ा छोटा करके दिखा दूं,
अब आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ से रेड हुई, यहाँ तक आई। मैं पहले बता रहा हूँ मोमेंटम का इंडिकेटर है, ये ट्रेड करने के लिए, एग्जिट एंट्री के लिए नहीं होता है। तो आपने इसे मोमेंटम का ही समझना है। मोमेंटम मैं पहले वीडियो जो अपलोड की थी मोमेंटम के इंडिकेटर्स में, उसमें वजाहत कर चुका हूँ कि मोमेंटम का इंडिकेटर क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मार्केट में मोमेंटम का अमल दखल कितना होता है। तो ये चीज़ जो है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मिलते हैं अगली